हेलो, नमस्कार दोस्त। स्वागत है आपका हमारी स्केचअप सीरीज़ में। तो आज हम इसमें सीखेंगे, जैसे मैं पहले इंचेस में जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं इंचेस में गया, यहाँ से मैंने लेआउट सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा आपके पास विंडो ओपन होके आएगी। तो इसमें ये एक ह्यूमन फिगर आपको दिखेगी एक। आप चाहें तो इसे रख सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल पहले से इसमें सिलेक्ट होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आज करने वाले हैं, जैसे लाइन है, जैसे जैसे ही मैं लाइन लूँगा दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ही मैं लाइन लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं ग्रीन एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है ग्रीन होने लगी है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो देखेंगे कि ये ग्रीन शो हो रही है। और जैसे ही मैं रेड एक्सिस के पैरेलल जाऊँगा, तो ये रेड शो होने लगेगी, ठीक है। और जैसे ही मैं ब्लू के जाऊँगा, तो ब्लू शो होने लगेगी। अभी जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 10 फीट, ठीक है। और जैसे ही मैं 10 फीट लिखूँगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये शो होगा कि जो भी मैं वैल्यू लिखूँगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूँ 10 फीट, ठीक है, और एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे कि एक लाइन लग चुकी है, ठीक है। अभी मैं जैसे ही रेड एक्सिस में लगाऊंगा, तो देखेंगे, आप देखना, ठीक है। मैं 10 फीट किया और हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं इस साइड लगा देता हूँ 10 फीट, और इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कि हमने एक लाइन टूल से ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया दोस्तों। अभी जैसे मैं ऑर्बिट यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑर्बिट करने के लिए दोस्तों, या तो आप माउस का जो स्क्रॉल बार होता है उसको आप प्रेस करके उसको राइट या लेफ़्ट से मूव कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये ऑर्बिट लेंगे, ठीक है। और जो अपने लैपटॉप या फिर पीसी होता है, उसकी जो स्पेस बार होता है उसको ऐसे रोटेट करेंगे लेफ़्ट राइट, ठीक है, तो वो वर्क करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये हो गई आपकी लाइन कमांड, ठीक है दोस्तों। अभी मान लो मेरे को ये तो हो गया बेस। अब आप देखेंगे कि यहाँ मान लो अगर ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, कई बार होता है, ठीक है। हमें ना लगे कि आपको पैरेलल नहीं दिख रही, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से टॉप व्यू में जाके देख सकते हैं। टॉप व्यू में जाके देखेंगे कि आपको पैरेलल दिखेगी। अगर आपको ये वाले ऑप्शंस ना मिले, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम व्यू में जाएंगे और टूल बार में जाएंगे, और यहाँ से व्यू को अगर अनचेक है तो चेक कर लेंगे, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही 10 फीट का लगाता हूँ मैं, ठीक है, 10 फीट, और इसको इस साइड भी 10 फीट, ठीक है, और ये बन गया, ठीक है। अभी देखेंगे कि आप एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बन के रेडी है। तो इसको अगर जैसे मान लो मेरे को टॉप से देखना है, तो ये ऐसे दिखेगा। फ्रंट से देखना है तो ये ऐसे दिखेगा। अगर मेरे को इसको राइट से देखना है तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर लेफ़्ट से देखना है तो ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि अगर बैक से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, और अगर हम टॉप बॉटम से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये था मेनली व्यू का ऑप्शंस, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऑर्बिट बता दिया और लाइन बता दिया, तो सेकंड होता है इसमें दोस्तों फ्री हैंड। फ्री हैंड में क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कोई रफली, जैसे हम स्केच अपनी कॉपी में स्केच बनाते हैं ना, रफली कुछ भी बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट क्लिक किया और इसको ऐसे ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे करके मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऐसे रफली हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे बना सकते हैं फ्री हैंड की हेल्प से। वैसे इसका जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों हमारे पास पेन। पेन कमांड क्या है दोस्तों, ये आप देखेंगे पेन। पेन से क्या होगा दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर या फिर कहीं भी हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप जूम। जूम से क्या है दोस्तों, जूम से हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे, ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे जूम या जूम आउट होने लगेगा, ठीक है दोस्तों।
अब मान लो मेरे को कोई इस कॉर्नर पे जूम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन है जूम विंडो का, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ऐसे एक विंडो बना लूँगा। आप देखेंगे कि ये पूरे इस विंडो को जूम कर देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आ जाता है जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड में क्या है दोस्तों, हमारे ऑब्जेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे जूम हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखना आप, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट थे, मेरे पास अभी 2 ही थे, तो पूरे को इसने जूम कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, मान लो कोई पिछला मेरे को जूम किया हुआ था, उस पे वापस जाना है, तो मैं इस पे करूँगा, मतलब प्रीवियस कैमरा व्यू पे ये हमें पहुँचा देगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पहुँच चुका है। अब दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मेनली हमारे ये वाले टूल्स, ठीक है। रोटेट, पैन, जूम, जूम विंडो, जूम एक्सटेंड एंड प्रीवियस कैमरा व्यू पे, ठीक है दोस्तों। ये थे मेनली हमारे। और हमने सीखा कि लाइन, ठीक है। लाइन पे जैसे मान लो मेरे को एक और बनाना है, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको दोस्तों अब देखेंगे कि आप ये ब्लू एक्सिस दिखा रहा है। अब मैं बार बार ऐसे इसको देखूंगा तो नहीं कि ऐसे ब्लू पे आएगी, तभी मैं लाइन को एक्सटेंड करूंगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे जो लैपटॉप या पीसी होता है उसमें अप एरो को प्रेस करेंगे। जैसे ही अप एरो को प्रेस करेंगे तो वो ब्लू एक्सिस पे लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, कोई भी पॉइंट पे ले जाके तो वो वहाँ तक उस लाइन को ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को यहाँ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ठीक है, लेफ़्ट एरो क्लिक करूँगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैं कौन सा एरो क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो दिखाएगा कि ग्रीन एक्सिस में हम लाइन, अभी जैसे मैं जैसे लेफ़्ट किया, ठीक है, अब ये लॉक हो चुका है। मैं इधर उधर भी जाऊँगा तो ये उसी डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन एक्सिस में इसने लाइन लगा दी है, ठीक है दोस्तों। अभी मान लो कि मेरे को रेड एक्सिस में लगानी है, अब मैं ऐसे जाके देखूँगा थोड़ा ना कि मेरे पास रेड एक्सिस में आएगी तभी मैं लगाऊंगा लाइन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट एरो को प्रेस करूँगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये लॉक हो चुकी है राइट एरो में, ठीक है। अब मैं जैसे इसके ऊपर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी जैसे हम ऐसे मान लो लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट अभी जैसे बना सकते हैं। जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं देखेंगे कि आप ये स्नैपिंग भी शो करता है कि मान लो हमें, अगर मैं आगे जाऊँगा तो वो स्नैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके अगर जैसे ही उसकी पैरेलल लाइन आएगी और एक एग्जैक्ट उसी साइज़ की आएगी तो वो उसे स्नैपिंग पॉइंट से दिखाने लगेगा, ठीक है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी मान लो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से और यहाँ, ठीक है, यहाँ, यहाँ, ठीक है। ऐसे हम जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी रूम की छत बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे लाइन का यूज़ करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी है यहाँ भी लाइन कमांड से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्री हैंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। और अगर रोटेट कमांड है, ठीक है, रोटेट की वैसे तो की होती है ओ, शॉर्टकट जो की है ओ है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ओ प्रेस करने के बाद अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप स्पेस बार जो आपका स्क्रीन होती है, जो टच स्क्रीन होती है, उसको ऐसे रोटेट करके क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। पेन के लिए हम रोटेट कमांड यूज़ करके और शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो ऐसे ये उसका पेन का काम करने लगेगा, ठीक है। और जूम के लिए हम जेड प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जूम एक्सटेंड के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि जूम एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसे जूम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी विंडो को। और आपको जूम एक्सटेंड करना है ताकि आपके ऑब्जेक्ट में, फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको दिखने लगें, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको प्रीवियस कोई कैमरा व्यू पे जाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हम इन कमांड्स को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सीखा कि इसमें लाइन्स और फ्री हैंड और ये सारे जो ऑब्जेक्ट हमारे टूल हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आपको आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों।